नमस्ते नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? जैसा कि उम्मीद करता हूँ यार आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि आखिर 2025 में अब गरीब लोग सोचते हैं यार मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम कैसे यूट्यूबर बने। क्योंकि यार यूट्यूबर बनने के लिए कोई प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती है, हमारे पास स्किल, अगर हमारे पास स्किल है तो हम 2025 का, 26 का, 27 का कुछ भी आ जाए हम यूट्यूबर बन सकते हैं। देखिए आसान सा जो शब्द है उसके लिए क्या चीज है जरूरी, कंसिस्टेंसी। देखिए कोई काम हम करते हैं तो रेगुलरिटी जब करते हैं तो हमारे बॉस जो होते हैं, जो बिगिनर जिनके पास हम काम करते हैं, वो हमसे खुश रहते हैं। तो यूट्यूब का भी एक कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है कि यहाँ पर आपको डेली काम करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग से कुछ मिलना नहीं चालू हो जाता। जैसा कि मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भी अनुभव हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ ना तो इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, यहाँ ये भी नहीं मतलब पैसा लगा के वीडियो अपलोड करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपनी मेहनत को जो है बढ़ावा देना है। कहने आज हमने कम मेहनत की, आज हमसे कम अच्छा बनता है, कल ज्यादा अच्छा बनने लगा। क्योंकि गरीब आदमी के पास कोई इक्विपमेंट स्टार्टिंग नहीं होता। आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास 1.5 लाख का फोन होना चाहिए, आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपके पास जो मोबाइल आप उसी से शुरुआत करिए। देखिए आपके पास हुनर है तो आप आगे कुछ कर सकते हैं। अगर हुनर नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर 2025 में कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो सबसे बड़ी चीज है लर्निंग। अगर हमें अच्छे से याद करना है, कहने का मतलब कोई भी चीज हमें पहले सीखना पड़ेगा। मतलब जिस भी कैटेगरी, जिस भी फील्ड में आप काम करोगे तो उनसे जो बड़े लोग होते हैं, कहने मतलब जो बड़े कैटेगरी के जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, पहले हमको उनसे कुछ सीखना होता है। जब हम उनसे कुछ सीखते हैं तो तभी हम दूसरे को सिखाते हैं, यानी कि दूसरे का जो अनुभव हम ग्रहण करते हैं, फिर उन्हीं अनुभव से विस्तार रूप से हम दूसरे को समझाते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे का ज्ञान जब डेवलपमेंट होता है तो ऐसा नहीं कि हम उनकी चीज सेम प्रकार अपनी ऑडियंस को बताएंगे, थोड़ा अलग दिशा से घुमा के बताएंगे, तब तो हमारी ऑडियंस हमारे पास रहेंगी और उनकी ऑडियंस वहां से। तो जरूरी है कि सबसे पहले आपको सीखना जरूरी। देखिए पहले लर्निंग फिर अर्निंग, बिना सीखे बिना समझे हम कोई काम कर नहीं सकते। और यूट्यूब पर आने का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट फोकस कर रहे हो पैसे को देख कर आओगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है अपने पास स्किल्स। अगर स्किल्स हमारे पास है और हमारे पास हुनर है, हमारे पास कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का हमारे पास हुनर है और हमें कंसिस्टेंसी से काम करना है किसी भी फील्ड में, तो हम हमेशा टिके रहेंगे। अगर पैसा देखेंगे आज बॉस ने दिया कल नहीं दिया तो 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद बॉस भी हमें भगा देगा। तो यूट्यूब भी है, यहाँ पर 2-4 10 दिन 20 दिन वीडियो अपलोड करने से कुछ होता नहीं, यहाँ साल भर लग जाते हैं। अगर आपके पास चलते हुए समय को देखते जाए, अगर आपके कंटेंट में वो दम है, यानी कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें अगर सचमुच ताकत है तो वो आज का कल वायरल हो जाएगी। तो ये देखिए धीरे धीरे भी होता है कुछ हमारे पास, जब हम लोगों से अच्छा करके सबको दिखाएंगे तो यही होता है। देखिए और कोई देखिए अब लोग कहते हैं कि कंपटीशन है, तो भाई कंपटीशन तो हर लेवल पर, भाई भीख मांगने जाएंगे हमसे बड़ा हाथ टूटा मिल जाएगा, हमसे बड़ा लंगड़ा मिल जाएगा। तो फिर यार कंपटीशन को अगर देखेंगे तो हम 2025 का या 2018 में भी होते तो देखिए कंपटीशन हर लेवल पर है। एजुकेशन में हो चाहे जिस भी फील्ड में हो, कमाई बेरोजगारी हर चीज में, हर आदमी आज की डेट में बेरोजगार है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपके पास हुनर होना चाहिए। ये जात पात नहीं देखता कि तुम किस जात से हो, तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है, ये सारी चीज मायने नहीं रखता मेरे दोस्त। अगर यूट्यूबर बनना है तो आपके पास वो टैलेंट जरूर होना चाहिए जिसके कारण आप कुछ कर सकते हो। अगर टैलेंट नहीं है तो यहाँ आना आपका बेकार है और यहाँ आते वक्त आपको कुछ बेनिफिट जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, हर यूट्यूबर का ये मानना है। तभी देखिए उनसे हमको सीख कर आपको सिखा रहे हैं। कहने का उनकी वाणी तो उनकी होगी मगर जवाब हमारा होगा। अगर 2025 में भी आप कामयाब हो पाओगे ये गारंटी के साथ, लेकिन चलते हुए टाइम को देखते हुए आपके पास हुनर बहुत जरूरी है। मतलब कहने का मतलब डेली हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखना। अगर कहीं भी हम भाई काम सीख करेंगे तो हमें ये तो जरूर अनुभव होना चाहिए कि हमें आखिर काम क्या करना, हमें नाम करना है। तो हमें सबसे बड़ी चीज ये कि अगर हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले देहात में 95% लोगों को विश्वास नहीं होता कि यूट्यूब में आखिर पैसा होता है, और होता है तो किस कारण होता है, समझ रहे हो, मेहनत से। ऐड हमारी वीडियो में ऐड नहीं चलेंगे तो हम पैसा नहीं कमा सकते हैं।
तो सबसे बड़ी जरूरी होती कंसिस्टेंसी मेंटेन, मतलब अपने हम मान लीजिए जल्दबाजी में यूट्यूब में कूद पड़े और इसका कोई फायदा थोड़ा ना होता है। देखिए कोई भी काम करिए तो हड़बड़ाहट में नहीं। अगर किसी ने वीडियो मोटिवेट करके आपको बना, कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों, जैसे किसी ने मोटिवेट करने वाली वीडियो आपको बनाया और उनकी वीडियो से आप मोटिवेट हो रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत उनको देखते ही उन्हीं के जैसा कंटेंट चूज कर लो। डिसाइड करना पड़ता है आपको। तो जैसा दोस्तों आप जब डिसाइड करोगे ना, तो आपका जो माइंड है वो एक तरफा एक ही नीश पे काम करेगा। नीश बोला जाए तो मतलब एक पर्पज पर, ये नहीं कि आज कुछ और बना दिया कल कुछ और। यूट्यूब ऐसा नहीं चलता है। अपने पास चलती हुई टाइम को देखते हुए आपके पास हुनर बहुत जरूरी है। देखिए अगर हुनर हमारे पास है तो हम कहीं भी असफल नहीं रहेंगे बल्कि सफल रहेंगे। अगर हमारे पास हुनर है कीबोर्ड चलाने का, तो हम कहीं भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब करेंगे तो हमें 20 से 25 हजार आराम से मिलेगा। हम पत्रकार, यानी कि हमें जैसे बोलते नहीं कि पत्रकार हैं, तो हम भी मान लीजिए कि जैसे जिस हिसाब से मैटर अपने पास एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा, केस मिलेगा, किसी का काम करेंगे। तो देखिए हर कॉन्फिडेंस जरूरी है आपके पास। जब तक स्किल नहीं होगा तब तक आप भाई किसी भी फील्ड में भाई साहब काम नहीं कर सकते। यूट्यूब देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पैसा थोड़ा ना देना कि मान लीजिए हमारा या हम वीडियो डालेंगे तो नहीं भी वीडियो आज की चली तो हमारा यार पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर बल्कि मेहनत करके अपने उस सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम को कंप्लीट करना है, तो आप पैसे कमा पाओगे। अब देखिए कंपटीशन की मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी बात पे कंपटीशन नहीं होता है। बस आप काम अच्छे से करना चालू कर दो और अपने काम को एडजस्टमेंट यानी कि पूरे सफलतापूर्वक ईमानदारी से करिए। किसी के कहने पे कभी मत चलिए दोस्तों। अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो और अपने काम की आप जब बड़ाई कर रहे हो अगले आदमी के सामने, तो वो कभी आपकी बड़ाई सुनेगा ही नहीं, वो आपको गिरा देगा कि नहीं यार ऐसा नहीं। तो अगर उस टाइम आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आपका वहीं से सारा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं बताता कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करिएगा। हम कहते हैं आप यूट्यूब करना है तो यूट्यूब करिए, हम कहते हैं इंस्टाग्राम, भाई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करोगे पैसा हर जगह, लेकिन टाइम लगेगा और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना है। बढ़ाने का मतलब ये कि आज कुछ और सीख रहे हो तो कल उससे अच्छा सीख पाओगे। देखिए अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा तो किसी दिन आपकी वीडियो जब वायरल हो जाएगी तो जो बड़े बड़े मतलब कंपनी के ब्रांड होते हैं आपको कनेक्ट करके कि दोस्तों हमारा ये प्रोडक्ट है, इसे प्रचार करिए, तो उस हिसाब से आपको इंस्टाग्राम से पैसा मिलेगा। और यहाँ पर कोई दोस्तों मोनेटाइज का ऑप्शन नहीं होता। यूट्यूब पे आपको एक पॉलिसी 4000 घंटा वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर, तो आप वो क्राइटेरिया को पूरा करते ही आपका कहने का मतलब डॉलर धीरे धीरे बनने लगता है दोस्तों। और मैंने जितना भी आपको सिखाया है, अगर 2025 में आपको कामयाब होना है तो अपने हुनर को पहले पहचानिए कि मैं किस काम को करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये, अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है तो आप पढ़ाई करिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अगर YouTube में सक्षम है, मतलब पहले चीज देखिए यहाँ की हर एक पॉलिसी, आज की डेट में पॉलिसी देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप काम करिए, ये नहीं दूसरे के वीडियो से आप कुछ नहीं होने वाला। अगर आप म्यूजिक भी लाइन में काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन समझना पड़ेगा मुझे कितने % पैसा मिलेगा। मान लीजिए 45% यूट्यूब रखता है, 55% हमको देता। अगर हम किसी का म्यूजिक यूज करते हैं तो 25% उसको मिलता है और 35% जितना भी है वो हमको मिलता है। तो ये सारी चीजें समझ बूझ के हमें यूट्यूब नीश पे काम करना और किस कैटेगरी पे काम करना है जिससे हमारा RPM थोड़ा हाई लेवल का रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप क्या सीख कर क्या सिखाना चाह रहे हो, आप डांसिंग करना चाह रहे हो, आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो, ये आपको मैं छोड़ता हूँ आप पर कहने का मतलब। तो आई हो दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा अगर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो। धन्यवाद दोस्तों।